TDS क्या होता है चलिए जानते हैं। TDS स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS का जो फुल फॉर्म है वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि कुछ भी आप पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी आदमी पेमेंट कर रहा है, सो वो पेमेंट अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो गया, एक्सीड कर गया, तो हम लोग एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं TDS या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये TDS के लिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे रेट्स दिए गए हैं, उस रेट को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, उस परसेंट से ही TDS काटा जाता है। TDS बहुत सारे पेमेंट्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि सैलरीज में TDS यूज़ होता है, इंटरेस्ट में होता है जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन में मिलता है, रेंट में मिलता है, कंसल्टेशन फीस में मिलता है और प्रोफेशनल फीस में दिया जाता है TDS। TDS रिटर्न्स फॉर्म्स। सो TDS रिटर्न के लिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारा फॉर्म जो है वो यूज़ होता है। कुछ फॉर्म के बारे में अभी मैं बताऊंगा। जो सैलरी का जो TDS है वो फॉर्म 24Q में रिटर्न किया जाता है। जब एक डिडक्टी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर फॉरेनर रहता है तब फॉर्म 27Q का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जाता है तब फॉर्म 26QB का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी केसेस में फॉर्म 26Q का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेली में हम लोग ये TDS का इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। TDS कैसे इनेबल करना होता है और TDS का एंट्री कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले आपको TDS का जो ऑप्शन है वो इनेबल कर लेना पड़ता है, उसके बाद लेजर बनाना पड़ता है और लास्ट में आपको एंट्री करना पड़ता है। देखिए हम लोग 3 लेजर बनाएंगे। पहला लेजर जो होगा वो होगा सैलरी के लिए, वो उसका जो ग्रुप है वो रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो है मिस्टर पप्पू दास, जिसको आप सैलरी दे रहे हैं उसका नाम रहेगा। आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं। सो ये जो इसका जो ग्रुप रहेगा वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर और लास्ट में TDS ऑन सैलरी। TDS ऑन सैलरी ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आ जाएगा। चलिए मैं टेली ओपन कर लेता हूँ पहले, पर टेली जो है वो ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड क्लिक कर लेना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड जो है सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले से कंपनी बना के रखा था तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट कंपनी। आप नया कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। ये राहुल एंटरप्राइज नाम का कंपनी मैंने क्रिएट किया था, वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सो पहले हम लोगों को जो TDS का फीचर है वो इनेबल कर लेना पड़ेगा। देखिए कैसे इनेबल करता है। आप F11 प्रेस करिए, उसके बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको आपको यस कर लेना है। ये मैं यस कर लूँगा और सेट ऑल्टर TDS डिटेल्स, इसको भी आपको यस कर लेना है। ये दोनों यस करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स है वो आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे मैं एक सैम्पल नंबर लिखूँगा 10 नंबर। यहाँ पे देखिए मैंने एक 10 नंबर सेव करके रखा था, वही मैं यहाँ पे लिख दूँगा। PDES 0 PDES 0 3028F। तो देखिए मैंने 10 नंबर जो है वो एंटर कर दिया। फिर से आप सेम इसको रिपीट कीजिए। PDES 0 3028F, ये सैम्पल नंबर हम लोगों ने एंटर कर लिया।
एग्जाम्पल के लिए डिडक्टर टाइप कंपनी होगा, इसमें ब्रांच आप देना चाहता है तो दे सकते हैं। मैं ब्रांच का नाम दे रहा हूँ, ये देखिए ब्रांच का नाम मैंने दे दिया। इसके बाद सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो पर्सन TDS के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसका नाम आपको देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप ओनर का नाम भी दे सकते हैं, या फिर जो आदमी ये टैक्स पे करता है, ये कंपनी का अकाउंटेंट भी हो सकता है, उसका नाम भी आप एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं एक नाम एंटर कर देता हूँ, दीपक कुमार नाम का, सन ऑफ रूपक कुमार, डेजिग्नेशन CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। पेन नंबर है तो आप दे सकते हैं, यहाँ पे मैं एक सैम्पल पेन नंबर दे देता हूँ। सैम्पल पेन नंबर देने के बाद आपको फ्लैट नंबर अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या फिर जो भी एड्रेस का डिटेल्स है वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रीट या फिर रोड नेम मैं दे देता हूँ, और बिंदु पॉट नाम का एक स्ट्रीट नेम है। एरिया आप देख सकते हैं, एरिया। सिटी भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर लीजिए ठीक से। पिन कोड अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। STD कोड, टेलीफोन नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ईमेल आईडी आप ये अकाउंटेंट का भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। ये मैंने ईमेल आईडी एंटर कर लिया। बाकी आप इसको एंटर करके इसको सेव कर लीजिए, तो ये जो है सेव हो जाएगा। एंटर कीजिए, और बाकी रेट ऑफ TDS इफ पेन नॉट अवेलेबल 20% ही होगा। बाकी डिटेल्स जो है वो सेम ही रहेगा। आप सिर्फ एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे आप एंटर करके सेव कर सकते हैं, या फिर Ctrl+A प्रेस कर दीजिए, वो कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा। देखिए मैं Ctrl+A प्रेस कर रहा हूँ तो ये सेव हो गया। अभी हम लोगों को 3 लेजर बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने PPT में देखा था। 3 लेजर, सैलरी, मिस्टर पप्पू दास और TDS ऑन सैलरी। ये जो 3 लेजर से हम लोग को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोगों ने TDS तो इनेबल कर दिया, अभी ये लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा। अब अकाउंट्स इन्फो में जाइए, यहाँ पे आपको लेजर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट में क्लिक करना है। अभी लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे। पहला जो है सैलरी होगा, सैलरी या सैलरी या फिर एम्प्लॉय सैलरी भी लिख सकते हैं। ये जो आ जाएगा, इसका जो ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी एक टाइप का कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्लिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अनडिफाइंड दिया हुआ है, आप स्पेस बार प्रेस करिए, स्पेस बार, तो आपको एक ऑप्शन आएगा एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, अनडिफाइंड। आपको एप्लीकेबल में क्लिक कर देना पड़ेगा, एप्लीकेबल। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, एनी, न्यू कैटेगरी, अनडिफाइंड। आपको जो है न्यू कैटेगरी में क्लिक करना है, न्यू कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन, TDS का जो नेचर है वहाँ पे आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। TDS ऑन सैलरी, सैलरी के लिए हम लोग TDS काट रहे हैं, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा TDS ऑन सैलरी। सेक्शन, पेमेंट कोड, ये सब आप जानते हैं तो लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ रेट लिख दूंगा, कितना % काटना है वो मैं लिखूंगा अभी यहाँ पे 10%। यहाँ पे 600 लिमिट अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं नहीं दूंगा। 10% करने के बाद मैं इसको एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, यस प्रेस कर दूंगा, तो जो ये है सेव हो जाएगा। बाकी आप एंटर करके इसको सेव कर लीजिए, और डिटेल्स देने का ज़रूरत नहीं है। वाई प्रेस कर दीजिए तो ये सेव हो जाएगा। पहला लेजर बन गया। नेक्स्ट लेजर जो है हम लोगों का होगा जो जिसको हम लोग सैलरी दे रहे हैं, मिस्टर पप्पू दास। आप दूसरा भी नाम यूज़
कर सकते हैं। पप्पू दास नाम का मैं एम्प्लॉय सिलेक्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। नेक्स्ट ये कौन से ग्रुप में आएगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। ये होगा सैलरी क्रेडिटर, क्योंकि हम लोगों को इसको पैसा देना होता है, जिसको पैसा देना होता है वो बन जाता है सैलरी क्रेडिटर। ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा। एंटर कर लीजिए आप। यहाँ पे आपको यस कर देना है इस TDS डिडक्टेबल, क्योंकि TDS हम लोग काटेंगे, इसलिए इस ऑप्शन को आपको यस प्रेस कर देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यस प्रेस करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट, मतलब इंडिविजुअल परसेंट है जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिडक्ट TDS इन द सेम वाउचर, इसको आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। इस यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा TDS ऑन सैलरी, TDS ऑन सैलरी। इसके बाद आप एंड कर लीजिए, एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। और यूज़ एडवांस TDS एंट्रीज, इसको भी आपको यस कर देना पड़ेगा। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है देखिए, सेट ऑल्टर ज़ीरो लोअर डिवीजन, इसको आपको यस करना पड़ेगा। यस कर दीजिए, इसको यस करते हैं। यस करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको जो लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स यहाँ पे हम लोग ने बनाया था TDS ऑन सैलरी, वो ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। देखिए मैं एंटर करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ज़ीरो लोअर रेट, ये यहाँ पे आपको 197 जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नंबर या फिर डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं एक सैम्पल नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। लिखा हुआ है सर्टिफिकेट नंबर और डेट, मैं जो नंबर है वो सिलेक्ट कर लिया हूँ। एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल है, सो 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल है, 1/4/2020 to 31 मार्च 2021। एक सैम्पल में ले रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको TDS का जो कितना परसेंट है काटेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा, 10%। ये भी एक सैम्पल है, सैम्पल रेट हम लोगों ने ले लिया है। सो एंटर करके आप इसको सेव कर लेंगे। आप एड्रेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एड्रेस दे रहा हूँ। एड्रेस देने के बाद कंट्री इंडिया होगा, असम के लिए हम लोग कर रहे हैं। और पिन कोड जो है वो आपको देना पड़ेगा। पिन कोड देने के बाद पैन नंबर, ये मैंडेटरी है, पैन नंबर आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसका पैन नंबर देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, नहीं तो 20% काट लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, पैन नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको एंटर करना है। सो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक सैम्पल पैन नंबर जो है वो लिख लेना है। सो ये मैंने एक सैम्पल जो पैन नंबर है वो मैंने लिख लिया है। बाकी देखिए यहाँ पे है प्रोवाइड पैन डिटेल्स, तो इसको भी आपको येस प्रेस कर देना है, वाई प्रेस करके एंटर कर दीजिए। सो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, इसको आप एंटर करके सेव कर लीजिए, तो ये सेव हो जाएगा। देखिए वाई प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट जो लेजर है वो आपका है TDS ऑन सैलरी, ये आपका आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। TDS ऑन सैलरी, देखिए मैंने लिख लिया TDS ऑन सैलरी। अभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। ये देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आ गया है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, यहाँ पे आपको TDS सिलेक्ट कर लेना है। और नेचर ऑफ पेमेंट्स में TDS ऑन सैलरी जो है हम लोग ने बनाया था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। बाकी आपको कुछ डिटेल्स नहीं देना पड़ेगा, सिंपली आप एंटर कर सकते हैं और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए वाई प्रेस करके। सो TDS के लिए हम लोग को अभी
जो लेजर बना था हम लोगों ने बना लिया। बाय डिफ़ॉल्ट तो 2 लेजर यहाँ पे रहता ही है, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। बाकी जो लेजर से हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। सो अभी हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ। जो कैश का जो लेजर है वो आप थोड़ा ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर में जाइए, कैश में जाइए, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मिलता है। यहाँ पे आप कुछ अमाउंट रख दीजिए। 3 लाख मैं रख दूँगा, 3 लाख में रख दूँगा। सिंपली है, ऑल्टर में जाइए, कैश में जाइए और ओपनिंग बैलेंस में कुछ अमाउंट रख दीजिए। सो अभी एंटर कर पाएंगे हम लोग। जो लेजर है वो सब क्रिएट हो गया। अभी हम लोग वाउचर एंट्री जो है वो करेंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए आपको देखिए, लेजर हम लोग ने अकाउंट्स इन्फो से बनाया था, और वाउचर एंट्री करने के लिए आप लोगों को अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग वाउचर में आप एंटर कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग 3 वाउचर एंट्री करेंगे। पहला जो होगा जर्नल एंट्री होगा। F7 प्रेस करके आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लीजिए। ये मैंने क्लिक कर लिया। सो पहले आपको डेबिट साइड में सैलरी सिलेक्ट करना है। सैलरी आप कितना देंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 60,000 लिख लूँगा। TDS ऑन सैलरी आ जाएगा। और क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा जिसको आप सैलरी पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे मिस्टर पप्पू दास जो है हम लोग का एम्प्लॉय है। सो यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको देना पड़ेगा। कोई भी आप एक सिंपल नंबर दे सकते हैं। पे मैं 1 ही रेफरेंस नंबर लूँगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैं 1 ही ले रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको एंड कर दूँगा, एंड ऑफ लिस्ट। देखिए, और यहाँ से आपको TDS ऑन सैलरी जो है वो सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। देखिए अमाउंट जो है वो स्प्लिट हो गया है। मिस्टर पप्पू दास को 54,000 जो है वो मिल रहा है, और बाकी पैसा टैक्स में जा रहा है 6,000 TDS ऑन सैलरी। सो ये पैसा स्प्लिट हो रहा है। तो आप सिंपली इसको एंटर करके सेव कर लीजिए, तो ये एंट्री जो है आपका हो जाएगा। सो ये था जर्नल एंट्री। डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं डे बुक, डिस्प्ले डे बुक, यहाँ पे जो एंट्री है आपका हो गया। बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं करंट लाइबिलिटीज में 60,000 पे करना बाकी है। देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको पे करना होगा 6,000, और सन्ड्री क्रेडिटर जो है वहाँ पे आपको 54,000 पे करना पड़ेगा। ये चलिए अभी हम लोग पेमेंट कर लेते हैं करंट लाइबिलिटीज को क्लियर करने के लिए। अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग पेमेंट वाउचर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। F5 प्रेस करके आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग कैश पेमेंट करेंगे, कैश सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पार्टी का नाम जैसे मिस्टर पप्पू दास, अगेंस्ट रेफरेंस, तब हम लोगों ने एक रेफरेंस नंबर दिया था, वो आपको याद होगा, 1 नंबर दिया था। सो ये हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। सो इसको आपको एंटर करके सेव कर लेना है। ये हम लोग का सेव हो गया। और एक पेमेंट हम लोग करेंगे, वो है TDS ऑन सैलरी अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। इसका भी 1 था, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद एंड कर दूँगा। इसका भी जो है 6,000 है। सो मैं एंटर करके इसको सेव कर लूँगा। जो 2 पेमेंट है वो सब हो गया। आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। ये देखिए सैलरी का, ये था जर्नल एंट्री, और ये था पेमेंट का। सो 2 पेमेंट हम लोगों ने कर दिया। डिस्प्ले डे बुक में जाके आप एंट्री चेक कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बैलेंस शीट में जाइए। देखिए करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो अभी नहीं है, करंट लाइबिलिटीज़ क्लियर हो गया मतलब। सो ये हम लोगों ने कर दिया है TDS का एंट्री।